जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपने आप को पूजन के सुयोग्य बनाने में जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता है उन मंत्रों को बताएंगे। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम पूजन प्रारंभ करने से पूर्व किन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन को प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम जिस दिन हमें पूजन करना है, अपने को पूजन के सुयोग्य बनाने के लिए स्नान आदि निवृत्त हो जाना चाहिए। स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए, अर्थात परना धोती आदि पहनना चाहिए। तत्पश्चात दिव्य आसन पर भगवान के सम्मुख विराजमान होकर के पूजन सामग्री को एकत्रित करते हुए फिर पूजन के लिए बैठ जाना है। और सर्वप्रथम भगवान गुरुदेव का ध्यान करते हुए सभी का स्मरण करना है। तत्पश्चात आचमन करना है। सर्वप्रथम इन मंत्रों को बोल करके 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, केशवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायणं पुनातु। ओम माधवाय नमः, माधवं पुनातु। ओम हृषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य। आचमन की विधि ऐसी है कि दाहिने हाथ में जल लेंगे। हथेली में तो सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को अलग कर लेना है, और वो जो बीच की तीनों उंगली बचेंगे उनको एकत्रित करते हुए बीच में हाथ में जल लेना है, और जहाँ पर मणिबंध होता है वहाँ के पास से जल को पीना है, और एक भी आवाज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। बड़ी ही सावधानी से जल को पीना चाहिए। तत्पश्चात फिर हमको क्या करना है, अपने ऊपर तथा संपूर्ण सामग्री के ऊपर जल छिड़कना है। इस मंत्र को बोलते हुए कुशा के द्वारा जल छिड़कें। कुशा परम पवित्र मानी जाती है। कुशा नहीं है तो दूर्वा, दूर्वा नहीं है तो फूल के द्वारा, नहीं तो हाथों के द्वारा ही अपने ऊपर और समस्त सामग्री के ऊपर जल को छिड़कना चाहिए इस मंत्र को बोलकर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। इस प्रकार से सभी सामग्री के ऊपर और अपने ऊपर जल को छिड़क लेना है। तत्पश्चात जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, आसन में लगभग फुलरे जैसे निकले होते हैं अगल बगल, उनको कभी भी अपने सम्मुख और पीछे की तरफ नहीं रखना है। उनको अपने दोनों हाथों के बगल में ही रखना है। जैसे आप बैठें कि दोनों हाथों के बगल में ही वो फुलरे टाइप के आने चाहिए। ऐसे ही आसन में बैठा जाता है। आसन में बैठ करके आसन के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दें और इस मंत्र का उच्चारण कर दें आसन शुद्धि के लिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन शुद्धि के उपरांत पृथ्वी माता को साथ में प्रणाम कर लें। इसके बाद तिलक धारण करना चाहिए। यदि आप भस्म धारण करते हैं तो सुबह कहते हैं गीली भस्म पानी मिला करके, जल मिला करके धारण करें, और शाम के वक्त सूखी भस्म धारण करना चाहिए। क्योंकि रात्रि में कहते हैं तिलक आदि लगा करके नहीं सोना चाहिए, तो जब शाम को हम सूखी भस्म लगाते हैं तो वह अपने आप छूट जाती है। इस प्रकार से अब तिलक धारण करना है। इस मंत्र को बोल करके आप तिलक धारण कर सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति
तिलकीकरणान्ते, तिलक धारण के उपरांत शिखा को बांधना चाहिए। जो व्यक्ति जो भी तीनों वर्णों को कहते हैं शिखा रखनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशेषतः। और शिखा यदि नहीं है, आजकल के ज़माने में लोग नहीं रख पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने सर को ढक लेना चाहिए। सर को नहीं ढक सकते हैं तो मूली के टुकड़े को कम से कम सर में रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है केस खुले हुए नहीं होना चाहिए। माताओं को अपने सर में पल्लू सदैव रखना चाहिए जब भी पूजन करें। और पुरुषों को अपने सर में चोटी रखना चाहिए। यदि चोटी नहीं है तब आप सर ढकने का नियम है, तब आप सर ढक सकते हैं। यदि चोटी नहीं है तो तब आप सर को ढक लें, या है तो शिखा को बांध लें। यदि बंधी हुई है तो इसका स्पर्श कर लें इस मंत्र को बोलते हुए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। इस मंत्र के द्वारा शिखा को बांध लें। शिखा बांधने के उपरांत कुशा की बनी हुई पवित्री को दोनों हाथों की अनामिका उंगली में धारण कर लेना चाहिए। कुशा को हमारे शास्त्रों में परम पवित्र बताया गया है। जब भी ग्रहण आदि होते हैं तब सब लोग जानते ही हैं कुशा को जहाँ पे रख दिया जाता है वह चीज़ अशुद्ध नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए कुशा कितनी पवित्र होती है। कुशा के पवित्री को धारण करें दोनों अनामिका उंगली में इस मंत्र को बोल करके। ओम पवित्रस्थो वैष्णवियो शाविदुर्वाह प्रजाव उत्पुनाम्यक्षिदरेण पावितरेण सूरजस्या रश्मिभिः तस्या ते पावितरापाते पावितरापो तस्या जतकामाः पुने तक्षकेयं माम्। इस प्रकार से पवित्री को धारण कर लें। अब कहते हैं यदि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ही अपने हाथ में कलावा को बांध लेते हैं या पंडित जी जजमान आदि को बांधते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करें और कलावा को बांधना चाहिए। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से बांध लेना चाहिए। और कभी भी कहते हैं यदि आप अपने हाथों में कलावा को बंधवा रहे हैं, कलावा के हाथ के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो चावल ही पुष्प हो, नहीं है तो दक्षिणा रखें। इस प्रकार से करवाना चाहिए। हमने आपको अपने को पूजा के सुयोग्य बनाने के सारे मंत्रों को बताया है। इन मंत्रों को पहले आप याद कीजिए, लिख लीजिए। इनको याद करके पूजा में नित्य उपयोग में लाइए। इससे क्या होगा, हम जब अपने आप को पवित्र कर लेंगे तब हमारा जो विचार है वह स्वच्छ हो जाएगा। हम सब लोग जानते हैं हम जब नए कपड़े पहनते हैं तो हम कहीं भी गंदगी में नहीं बैठते हैं। कहीं भी गंदा होता है उसे साफ़ कर लेते हैं या बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं तब हमारे विचार पवित्र होते हैं। जब हम पूजन उस समय करेंगे तब हमारी पूजा में मन लगेगा और उससे हमें उसका पॉजिटिव एनर्जी हमको पूजा की प्राप्त होगी। तो इसलिए हम अपने आप को पूजा के लिए सुयोग्य बनाएं। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन प्रारंभ किया जाता है। जब ऐसा हो जाएगा इसके उपरांत ही दीपक पूजन, घंटा पूजन आदि करते हुए स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प आदि फिर पूजन आदि करते हैं। लेकिन इन मंत्रों से आपको अपने आप को पवित्र बनाना है। पवित्र बनते ही तब आपका मन पूजन में लगेगा। भगवान सदैव प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। सबसे पहले हमने बताया आपको आचमन के मंत्र। आचमन कर लें, आचमन के बाद पवित्रीकरण करें, सब सामग्री आदि में अपने ऊपर जल छिड़क लें, आसन शुद्धि कर लें, फिर तिलक धारण कर लें, शिखा बंधन कर लें, पवित्री धारण कर लें और कलावा आदि बांध लें। इसके बाद माला आदि धारण भी कर सकते हैं। माला पहन लें बढ़िया, रुद्राक्ष की, तुलसी की, जो भी मालाएं हैं। शुद्ध जब हो जाएंगे आप, पवित्र हो जाएंगे, इसके बाद आप पूजन प्रारंभ कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए दिव्य पूजन करें। इस प्रकार से पूजन के
अपने को सुयोग्य बनाने के लिए इन मंत्रों का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग इन मंत्रों को सीखिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम ऐसी ही जानकारी प्राप्त कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर